नमस्कार, मैं दिनेश यादव एबी न्यूज आपका स्वागत करता है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। महाराष्ट्र के कल्याण शहर में नगर सेवक विक्रम तरे बिक्की द्वारा आज महाराष्ट्र में सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। विक्रम तरे ने कल्याण डोंबिवली क्षेत्र की समस्या एवं उनके निदान के बारे में बताया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ हैं खड़े गुलौली के नगर सेवक विक्की तरे जी। आज हम इनके साथ आए हैं बातचीत करने के लिए। आज भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, तो हम लोग विक्की जी से जानेंगे कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों था। मैं नगर सेवक विक्रम तरे। आज हमने जो राज्य सरकार है उसके विरोध में आंदोलन किया। वो आंदोलन इसलिए था कि आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कोविड-19 की जो संख्या है रोगियों की, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज देश में कि 30% से अधिक रोगी अपने महाराष्ट्र में ही मिल रहे हैं। मुंबई और ठाणे, इसकी जो रोगियों की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब काफ़ी अच्छा लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे लॉकडाउन है बहुत ही शिथिल तरह से होने लग गया है। आज पेशेंट की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन फिर भी जो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का शासन है वो ध्यान दे नहीं पा रहा है। मेरे वार्ड नंबर 95 में तक 7 से 8 पेशेंट्स मिले हैं। पेशेंट मिलने के बाद डॉक्टर्स आते हैं, उनको लेके जाते हैं, लेकिन महानगर पालिका की तरफ से उधर कोई भी जो बैरिकेड्स लगाने चाहिए वो चाल सील करनी चाहिए, बहुत ही धीरे काम किया जाता है। मतलब आज पेशेंट मिला है तो उसको लॉकडाउन करने के लिए कल किया जाता है उसको सील। उसके फैमिलीज को भी सिर्फ बोल के जाया जाता है कि आप जाइए प्राइवेट में और इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है वो चेक करके लीजिए। तो प्रशासन है वो उतनी स्ट्रिक्ट दिख नहीं रही है। अगर प्रशासन स्ट्रिक्ट रहे तो अपन कोविड-19 को बहुत इजीली हरा सकते हैं। आज अच्छे से लॉकडाउन किया होता तो पेशेंट की संख्या जो बढ़ रही है वो बढ़ती नहीं। तरी कि क्वारंटाइन सेंटर की जो अपनी हालत है, जो टाटा मंत्रा में किया गया है, तो क्वारंटाइन सेंटर में भी काफ़ी स्थिति खराब बता रहे हैं कि वहाँ पे जो क्वारंटाइन किए गए हैं उनकी भी जांच नहीं की जा रही है। हाँ, कहीं पे तो यही दिखाई दे रहा है कि अपना जो प्रशासन है वो कम पड़ रहा है इस सब चीज़ें में जो व्यवस्था करनी चाहिए। आज कई जगह पे यहाँ तक सुनाई दे रहा है कि कोविड पेशेंट डोंबिवली का आज अपन देखा जाए तो एक चलते जा रहा है, उसको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो रही है। कई न्यूज़पेपर में मैंने यहाँ तक पढ़ा कि पॉजिटिव है लेकिन फिर भी जगह ना होने के कारण उनको घर पे भेजा जा रहा है। आज है जो स्थिति है राज्य सरकार की नाकामी दिखाई देती है इसमें से। तो राज्य सरकार ने जो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि आज बाकी राज्य जो कंट्रोल कर रहे हैं कोविड-19 और अपन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे राज्य सरकार ने ज़रूर अपने आप में देखना चाहिए कि हम किस चीज़ में कम पड़ रहे हैं और केंद्र सरकार की मदद लेनी चाहिए। अपने तरफ से पूरी तरह से ताकत लगानी चाहिए और कोविड-19 को रुकाना चाहिए। सर, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप इसको काबू में लाने के लिए क्या करेंगे? जो प्रशासन जो है अभी काफ़ी ढीला ढाला हुआ है, तो इसको काबू में करने के लिए आप कैसे किस स्तर से प्रयास कर रहे हैं आप? कोविड-19 को अगर रोकना है तो सबसे बड़ा अगर इसका कोई इलाज है तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन अगर अच्छे से पाला जाता तो आज जो बढ़ोतरी हो रही है वो नहीं होती थी। अपने आयुक्त साहब ने एक निर्णय काफ़ी अच्छा लिया था कि जो मुंबई में जॉब पे जो जा रहे हैं, जो अपने सरकारी जॉब वाले ही है, उनको अगर उधर ही रहने की अगर व्यवस्था की जाती तो कल्याण डोंबिवली में जो कोविड-19 का प्रसार बहुत ज़्यादा तौर पे हो रहा है वो काफ़ी कम तौर पे होता था। क्योंकि अपन देखा जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स है वही अपने को मिल रहे हैं कि जो मुंबई जॉब पे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड है। तो जो निर्णय उन्होंने लिया था अगर वो वही निर्णय रखते तो भी अपन कल्याण डोंबिवली की जो स्थिति आज है उसे रोका जा सकता था। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि अगर हो सकता हो तो वो निर्णय वापस लिया जाए, ताकि कल्याण डोंबिवली में जो आज दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं पे कम हो। वही और एक कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर लोग
पेशेंट को लेके जाते हैं, उसी के साथ उनकी जो फैमिली है उनको भी स्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी जगह पे हमने देखा कि उनकी फैमिली को सिर्फ बोल के चला जाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली भाजी लेने जाते वक्त भी दिखती है, दुकानों पे जाते वक्त दिखती है। फिर काफ़ी एरिया में से फ़ोन आना चालू होता है कि उनके फैमिली को क्वारंटाइन करने के बावजूद भी लोग यहीं पे घूम रहे। हम लोग पुलिस स्टेशन में उसको कॉल किया जाता है, महानगर पालिका में उसके लिए कॉल किया जाता है, लेकिन कोई रिप्लाई दिया नहीं जाता है। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर हम यही ऐसे ही काम करते रहे तो फिर कोविड-19 से अपने को कोई बचा नहीं पाएगा। धन्यवाद। और एक महानगर पालिका की मैं जानकारी देना चाहूँगा। मेरे ही विभाग 95 में त्रिमूर्ति कॉलोनी में एक पेशेंट मिला था, तो एरिया को सील किया गया था। लेकिन सील करने के बाद अपन ऑनलाइन अनाज मंगा सकते हैं, भाजी मंगा सकते हैं, दूध मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कचरा हम कहीं पे फेंक नहीं सकते हैं ना। तो मैंने महानगर पालिका के अधिकारियों को काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि उनकी कोई ना कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि 14 दिन कोई भी घर में अपना कचरा रख नहीं सकता है। पर फिर भी महापालिका ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की कि उनका कचरा फेंका जाए। आखिर में यही होता है कि जब कचरा फेंका नहीं जाता है तो आदमी को मजबूरन क्वारंटाइन तोड़ के, सरकार नियम तोड़ के उसको बाहर निकलना पड़ता है, और उसी के वजह से जो बढ़ रहा है कोरोना, उसमें और बढ़ोतरी हो रही है। तो महापालिका ने मेरे इधर हुआ वही और कहीं पे नहीं हो, जैसे भी जहाँ पे भी पेशेंट मिलता है कम से कम वहाँ पे कचरा उठाने की व्यवस्था तो की जाए। मैं यही रिक्वेस्ट महानगर पालिका को करूँगा। धन्यवाद विक्की जी। इस तरह आपने देखा कि विक्की तरे साहब ने मनपा की कमियों के साथ साथ मनपा किस तरह से इसको ये भी सुझाव दिया कि किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है, किस तरह से प्रशासन अगर सहयोग करे तो हम इस भारी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। अखिल भारतीय हिंदी समाचार सुजीत श्रीवास्तव के साथ अरविंद मिश्रा।